गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। जैसे जैसे आप लोग मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको टॉपिक अब समझ में भी आ रहा होगा। अदरवाइज फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में एक बार इन्फॉर्म करके विजिट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप पर्टिकुलर टीचर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ अपने चैप्टर पे। हम लोग पिछले चैप्टर की बात करते हैं। कल हमने आपको फूड ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स बताए थे, ठीक है, कि हमें प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें ऑब्टेंड होती है। आज हम फूड ऑब्टेंड फ्रॉम्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या ऑब्टेंड होता है, जानवरों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़े तो एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड कौन कौन से होते हैं। तो आओ पेज नंबर आप लोग 15 खोलिएगा। मैं लिखना भूल गया आज। पेज नंबर 15 ओपन करिए आप लोग। कर लिया ओपन? पेंसिल हाथ में रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। और बुक में पेज नंबर 15 खोलिए और पेंसिल हाथ में रखते जाइए। अब सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ। फूड ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। We also obtain from animal directly or indirectly. Some of these foods are discussed below. हम एनिमल से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे न कैसे कुछ ना कुछ हम फूड लेते हैं। यदि मैं बात करूँ सबसे पहले मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और इसके उत्पाद। मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, काउ, बफेलो एंड कैमल। दूध हमें कहाँ से मिलता है? भेड़ से, गाय से, भैंस से, ऊँट से। पता है आप लोगों को? इट इज रिच इन प्रोटीन्स। इसमें कैल्शियम, विटामिन्स रहते हैं। दूध में क्या क्या रहता है? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स। दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में ग्रोथ बढ़ाने, हमें ग्रोथ करेगा, हमारे शरीर को विकसित करता है, डेवलप करने का काम करता है। हाँ, इसलिए तो बचपन में हम लोग दूध ज़्यादा पीते हैं। अभी भी पीना होगा। दूध पीने से हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाता है। We can drink milk as obtained from the animals. We can also various product from milk. Some of these product are curd, cheese, buttermilk, butter and ghee. दूध एनिमल से हमें सिर्फ दूध ही नहीं मिलता है, मिल्क के भी कई प्रोडक्ट होते हैं। यदि आपको पता होगा, कर्ड, दही मिल्क बनाते हैं दूध से। बटर, मक्खन, घी, ये कहाँ से बनता है? दूध से बनता है। चीज़ मीन्स पनीर, ये सब कहाँ से बनते हैं? मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं। वो तो मिल्क है जिसको हम यूज़ लेते हैं और मिल्क से कई सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ओके, समझ गए? समझ गए ना? मिल्क, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद, जैसे आपका मक्खन, पनीर और क्या होते हैं, और घी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 16 पे आप लोग। हनी। Honey is the sweet of a thick or viscous material obtained from beehive of honey bees. It is nutritious and also contains medical plants, medical properties. Thus, it is good for our health. Honey means जानते हो? लिखो शहद। शहद खाया आप लोगों ने? शहद आता है ना, मधुमक्खी से मिलता है, हमें बाजार में भी मिलता है। शहद आप लोगों ने सभी ने खाया होगा। नहीं खाया तो खा के देखना कैसा लगता है, मीठा लगता है। ठीक है, तो शहद एक मीठा और कई सारे इसमें मिनरल्स होते हैं जो कि हमें मधुमक्खी के छत्ते से ऑब्टेंड होता है। कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें। ये दवाई के रूप में भी इस्तेमाल में किया जाता है। देखा होगा आप लोगों के घरों में इसका उपयोग मेडिकल रूप से, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद है। अगला टॉपिक आओ बेटा, एग्स, अंडे। एग्स कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम। वी कैन ऑब्टेन एग फ्रॉम hen, duck and these animal and also called poultry animals. देखो एग भी जो लोग खाते हैं, एग को पता होगा, एग से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन और कैल्शियम। एग हमें कहाँ से मिलेगा? डक से, हैन से, इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। और इसे हम पोल्ट्री एनिमल्स भी बोलते हैं जो अंडे देते हैं। समझ गए आप लोग? तो क्या क्या मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सेकेंड आपका हनी, थर्ड आपका एग, फोर्थ आइएगा मीट। मीट मीन्स मांस। मीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक hen, goat, sheep एंड फिश। मीट कहाँ से मिलता है हमें? मुर्गी से, गोट बकरी, शिप भेड़, और फिश मीन्स मछली। ये सब क्या मीट प्रोडक्ट है ये। इट रिच इन प्रोटीन, इनमें क्या रहती है? प्रोटीन रहता है। फिश मीट आल्सो कॉल्ड वाइट मीट इज मोर न्यूट्रिनियस देन गोट मीट आल्सो कॉल्ड रेड मीट।
मछलियों के मांस इसमें और बकरी, ठीक है, बकरी के मांस, इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये भी आपका मिल्क एनिमल्स प्रोडक्ट है। मतलब आपने आज क्या पढ़ा, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, क्या क्या मिलता है हमको, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, हनी, एग्स और मीट। ओके स्टूडेंट्स, किन किन चीज़ें प्रोटीन मिलती है, किन किन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स मिलती है, वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 17, रीजनल फूड, क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन क्या होता है कि वे भोजन जो हमें अलग अलग क्षेत्रों में बनाई, जैसे हर राज्य का भोजन होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या बनाई जाती है, दाल बाटी, साउथ में क्या बनाई जाती है, इडली डोसा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे आज। रीजनल फूड, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन बनते हैं। दीज फूड आर कॉल्ड रीजनल फूड, इन्हें हम क्षेत्रीय भोजन कहते हैं। देयर आर ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ दीज स्टेट, और ये पारंपरिक भोजन है, कोई पर्व त्योहार पे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इडली एंड डोसा खाया है, आप लोगों ने खाया होगा। रीजनल फूड ऑफ साउथ इंडिया, हालांकि हम लोग बनाते हैं अमूमन जो ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत वहाँ का भोजन है ये। भाई ढोकला खाया होगा, खांडवी, और सम ऑफ दिस डिशेज मेड इन गुजरात, ये कहाँ बनते हैं, गुजरात में बनते हैं। हालांकि हम लोग भी बना लेते हैं, लेकिन जो मेनली होता है ना, जैसे दाल बाटी है हमारे यहाँ ही बनाया जाता है, या स्पेशल ये सब कहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ बनाया जाता है, और दूसरे राज्यों में नहीं बनते ये। ठीक है, अगले नेक्स्ट नीचे आइएगा। पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपाती मोर एस व्हीट इज देयर स्टेपल फूड, हाउएवर इन साउथ इंडिया पीपल इट राइस मोर एज इट दियर स्टेपल फूड। नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, चपाती समझे, रोटी, चावल कम खाते हैं, और साउथ इंडिया में राइस यानी चावल ज़्यादा खाते हैं, समझे। दाल बाटी, चूरमा, घाट की खिचड़ी, कीट सांगरी एंड सम ऑफ द रीजनल फूड ऑफ द राजस्थान। राजस्थान को तो दाल बाटी में आपसे बोला था ना, दाल बाटी, खिचड़ी, घाट की खिचड़ी, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, और ये कहीं और नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के अलग अलग स्टेट के ट्रेडिशनल फूड्स दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, 18 पे आपको एक नीचे माइंड मैपिंग दिया गया है। माइंड मैपिंग में क्या दिया है, फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से कहाँ से मिलते हैं, रूट, लीव, स्टीम, फ्रूट, सीड, फ्लावर से। इनको कौन खाता है, हेर्बीवोरस। ओमनीवरस क्या करते हैं, एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट दोनों लेते हैं, और कार्निवरस ओनली प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं। देखो लास्ट पेज में आपको माइंड मैपिंग दिया गया है, इसको समझिएगा, पूरे चैप्टर का समरी है। तो स्टूडेंट्स आज अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप यू आप लोगों को चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके PDF में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आपको फिर लर्न करना है, फिर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। समझ गए स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में किसी भी वर्ड मीनिंग्स में, कोई टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप इसको हमसे पूछ सकते हो, और एक बार आप पूरे चैप्टर को दोबारा से सुनिएगा। जितने भी आपको 5 वीडियो लेक्चर या 6 वीडियो लेक्चर जो भी इसके प्रोवाइड हो चुके हैं इस चैप्टर के, उनको दोबारा से रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।